जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से जीएसटी लॉ में बहुत सारे चेंजेस हमारे पास आए हैं और एक नया फंक्शनलिटी अवेलेबल कराई गई है जीएसटी पोर्टल पर आने वाली है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी जीएसटीआर 3B में। फ्रेंड, जिस तरीके से हमारे पास लेट फीस लगाई जाती है जब आपके रिटर्न जीएसटीआर 3B अगर ड्यू डेट के बाद आप फाइल करते हैं तो हमारे पास लेट फीस एप्लीकेबल होती है, उस तरीके से अब इंटरेस्ट भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आप जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है आफ्टर ड्यू डेट भरते हैं, लेट फाइल करते हैं। दो केस में आपके पास इंटरेस्ट लगेंगे, या तो आपने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी है तब आपके पास इंटरेस्ट की लायबिलिटीज अराइज हो जाएंगी, या आपने टैक्स लायबिलिटी जो है डिले डिक्लेयर करी है तब आपके पर इंटरेस्ट की लायबिलिटीज अराइज हो जाएंगी। इसमें डिटेल में समझेंगे कि इस न्यूज एंड अपडेट में क्या क्या बताया गया है, विद एनेक्चर हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं कैलकुलेटर की तरफ। इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B। इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B। इंट्रोड्यूसिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर। इंटरेस्ट कैलकुलेटर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जीएसटीआर 3B में। To facilitate taxpayer is doing self-assessment, the new functionality of interest calculator is being released in GSTR 3B. This functionality will assist taxpayer in calculating the interest applicable for delay filing of returns. The taxpayer will have to verify and discharge the correct interest liability as per law as payment of interest in statutory compliances, ताकि आप सही इंटरेस्ट गवर्नमेंट को दे सके, इसीलिए इस फंक्शनलिटी को कैलकुलेटर को लाया गया है। इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन किस तरीके से होगी? सीजीएसटी का सेक्शन 50 हमें इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, उसी अमेंडेड सेक्शन के हिसाब से जो है हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। The interest computed by system has been with the section 50 of CGST Act as amended. The interest liability for respect of supply made during the present tax period and declared in GSTR 3B for this period will be calculated only that portion of tax which is paid by debiting of the electronic cash ledger. The tax paid in cash with respect of the liabilities pertaining to the previous tax period and paid in later GSTR 3B. आपकी कोई प्रीवियस की कोई आउटवर्ड सप्लाई थी वो आपने डिक्लेयर की है बाद में, तो उस पर आपके पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा एंटायर लायबिलिटीज के ऊपर, चाहे आप उसको कैश से सेट ऑफ करें या फिर उसको क्रेडिट से सेट ऑफ करें, तो टोटल अमाउंट पर जो है आपका इंटरेस्ट लगाया जाएगा। Auto population of system computed interest. This new functionality will be computed a minimum interest applicable on the basis of value declared by the taxpayer in GSTR 3B for the particular tax period. The system compute interest will be auto populate in 5.1 of GSTR 3B of the next tax period, दैट इज वे डन फॉर द लेट फीस एट प्रेजेंट। जिस तरीके से यहाँ पास लेट फीस आती है, अगर आप अपने जीएसटीआर 3B ड्यू डेट के बाद में फाइल करते हैं तो आपके पास लेट फीस एप्लीकेबल आती है जो कि ऑटो कैलकुलेट आती है, इसी तरीके से इंटरेस्ट की लायबिलिटीज भी आपके पास ऑटो कैलकुलेट होकर आएंगी और आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत कैलकुलेशन की है तो उसको आप एडिट करके फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो रिटर्न है वो रेड अलर्ट के साथ जाएगी। उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास प्रेजेंटेशन है, वो हम आगे देखेंगे। अब कौन कौन से सिनेरियो हो सकते हैं कि आपके ऊपर जब इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, अगर आप अपनी रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तब आपके पास इंटरेस्ट की लायबिलिटीज आएगी। अगर आपने कोई लायबिलिटीज डिले डिक्लेयर करी है तब भी आपके ऊपर जो है इंटरेस्ट की लायबिलिटीज आएंगी। अब देखते हैं इनमें क्या कहा गया है इस न्यू शेल्टर में। डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न। If the present GSTR 3B is filed after a due date, then interest will be applicable at prescribed date of interest from the due date of GSTR 3B
for the relevant tax period that till the date of filing of return, और जो as per the law है हमें रिटर्न बताया गया है वो 18% per annum की रेट से हमें बताया गया है as per section 50. Delay declaration of return liability, sorry, if the liability pertaining to the previous tax period is discharged in the present GSTR 3B. आपकी कोई पुरानी liability थी, आप current GSTR monthly return file कर रहे हो, उसमें declare कर रहे हैं, then interest will be liable from the due date of the return for the said previous period till the date of declaration of liabilities in the return. Thus, a part of the interest calculator, a new feature has been provided to the GSTR 3B for allowing taxpayer to voluntarily declare tax period wise breakup of the liabilities. If a taxpayer is discharging liability of the past period in the present GSTR 3B, then exact tax period wise breakup of the same can be provided for the taxpayer. अब ये क्या फंक्शनलिटी लाया है GSTR 3B में, जब आप पेमेंट करेंगे ना तो आपको ब्रेकअप वाइज अपनी लायबिलिटीज वहां पर आपको डिक्लेयर करनी है. आगे डिस्कस करते हैं किस तरीके से वो आपका ब्रेकअप आएगा. Furnishing tax liability wise breakup in GSTR 3B. The return in form GSTR 3B as it now allow taxpayer to discharge tax liability for the previous tax period also in addition to the tax liability of the present tax period. पहले क्या था, अभी जो हमारी अब हम आज तक जो GSTR 3B भर रहे हैं, अगर मान लो हमारी कोई प्रीवियस मंथ की कोई टैक्स लायबिलिटी थी तो हम करंट मंथ में उसको फाइल कर देते तो हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करता था पोर्टल. अब इसमें जो है हमें लायबिलिटीज डिक्लेयर करनी है, मंथ वाइज टैक्स पीरियड वाइज भी लायबिलिटीज डिक्लेयर करनी होगी. ये न्यू बटन जो है अब हमारे पास अवेलेबल करा दिया गया है. किस तरीके से होगा हम एग्जांपल के साथ देखते हैं. देखिए यहाँ पर एडवाइजरी दी गई है इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन GSTR 3B. जैसे कि हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, एक मंथली फाइलर है, टैक्स पेयर जो है मंथली रिटर्न फाइल करता है अपनी GSTR 3B और वो अक्टूबर की रिटर्न फाइल कर रहा है. अक्टूबर में उन्होंने जो है आउटवर्ड की डिटेल्स इस प्रकार से दी हैं, जैसे कि उन्होंने जो आउटवर्ड सप्लाई है अदर देन जीरो रेटेड उन्होंने 10 लाख दिखाई है, टैक्सेबल वैल्यू 90,000 उन्होंने आई दिखाया है, 45,000 सी का अमाउंट है और 45,000 हमारा एस का अमाउंट है, 2,80,000 रुपए जो है हम उस पर सेस लगाया हुआ है. और जो लायबिलिटीज हैं जीरो रेटेड सप्लाई की 5 लाख रुपीज हमारे एग्जांपल में और आई इस पे लगाया हुआ है 45,000 और इस पे जो सेस लगा हुआ है वो 1,40,000 लगा हुआ है. और जो इन्होंने आरसीएम की लायबिलिटीज दिखाई है वो 2 लाख रुपीज दिखाई है और इसमें टैक्स दिया है आई में 12,000 रुपए और 6,000 रुपए सी में और 6,000 रुपए एस में उसमें दिखाया है. जो टोटल टैक्स लायबिलिटीज है फ्रेंड इसमें आई में है, मतलब IGST में है 1,47,000 और सी में है इसकी 51,000 और एस में भी इसकी 51,000 की लायबिलिटीज दिखाई हैं और सेस इसका दिखाया है 4,20,000. अब जो इन्होंने लायबिलिटीज दिखाई हैं वो उन्होंने प्रीवियस मंथ की भी इसमें इंक्लूड करके दिखाई है. अब जो न्यू प्रोविजन हमारा आया है उसमें हमें जो है पीरियड वाइज जो है डिक्लेयर करना है कि कितना पीरियड का हमने उसमें डिक्लेयर किया है और टोटल वैल्यू जो है हमारी उसकी मैच होनी चाहिए. मान लीजिए ये अक्टूबर में इन्होंने जो हमारे एग्जांपल में इन्होंने टोटल जो टैक्स लायबिलिटी दिखाई है वो 1,47,000 दिखाई है. अब उनको जो है बाइफिकेट करके दिखाना है ताकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम ठीक तरीके से कर सकें. तो इन्होंने जुलाई में 2,000 रुपीज दिखा दिया, अगस्त में 5,000 रुपीज दिखा दिया, सितंबर में 40,000 की लायबिलिटीज दिखा दी और अक्टूबर में 1 लाख रुपीज की लायबिलिटीज दिखा दी. तो इस तरीके से इनका जो आई में जो टैक्स अमाउंट हमने दिखाया है 3B में 1,47,000 तो इसको हमने यहाँ टैक्स वाइज भी दिखा दिया. इसी तरीके से सी की कैलकुलेशन की है, इसी तरीके से एस की कैलकुलेशन हमने यहाँ पर दिखाई है. ये न्यू फीचर हमारे पास अवेलेबल कराया गया है GST पोर्टल पर. अब आपको जो लायबिलिटी ब्रेकअप वाइज ये वॉलेंटरी है, जब आप कब आपके पास आएगी पॉपअप हो गई जब आप वहां पर पेमेंट के लिए हम जब सेट ऑफ करते हैं मेक पेमेंट में, पेमेंट करने के बाद ये न्यू फंक्शनलिटी अवेलेबल कराई जाएगी. आपके पर फिर बाइफिकेशन मांगा जाएगा कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो
प्रीवियस पीरियड की है तो उसको बाइफिकेट करके दिखाइए और उसके हिसाब से ही इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट होकर आपका आएगा। इस तरीके से आपका आएगा। और जो इंटरेस्ट होगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटरेस्ट लायबिलिटी जो आएंगे एज पर सेक्शन 50 अमेंडेड सेक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर टैक्स लायबिलिटीज आएगी नंबर ऑफ डेज सिंस द ड्यू डेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी या जितने डेज आपने डिले किया उतना डेट आपने डालना है, और नंबर ऑफ डेज इन द ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन निकालनी है। और फिर आपकी जो है ऑटो कैलकुलेशन आपकी इंटरेस्ट की आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि जो ऑटो कैलकुलेट हुआ है वो सही नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू यू, तो ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है एडिटेबल है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो अगर आप इसको एडिट करते हैं तो ये आपकी रेड अलर्ट के साथ, वार्निंग मैसेज के साथ आपके पास आएगा और आप उसके बाद सेट ऑफ करके अपनी ईबीसी के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमने देखा कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।